हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी को स्पेशल रिक्वेस्ट से ली गई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही कोई मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक अननोन स्पेसशिप से, जो कि अंतरिक्ष में कहीं खो गया है। इसी स्पेसशिप में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोंटे। मोंटे का रोल और किसी ने नहीं बल्कि रॉबर्ट पैटिंसन ने किया है। और इसी के साथ साथ हमें उसी स्पेसशिप में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि 1 साल के आसपास होती है। इन दोनों के अलावा उस स्पेसशिप में और कोई भी नहीं होता। लेकिन इस मूवी में जो चैप्टर दिखाए गए उसके हिसाब से यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो एक एक करके मर जाते हैं। मोंटे उस स्पेसशिप का मरम्मत का काम कर रहा होता है, इसीलिए वो स्पेसशिप के बाहर आ जाता है और वो सूट से उस बच्ची से बातें भी कर रहा होता है। जहाँ पर कुछ देर बाद वो बच्ची अचानक से रोने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोंटे अपना काम फटाफट ख़त्म कर लेता है और उस बच्ची के पास आ जाता है। अब उसी स्पेसशिप में एक छोटा सा बगीचा बनाया हुआ होता है जहाँ पर बहुत सारे फल वाले पेड़ होते हैं और मोंटे वहाँ जाकर बहुत सारे फल तोड़ लाता है और उसका एक मिश्रण बना के उस बच्ची को खिलाता है। तो वो लोग कई सालों से उस स्पेसशिप में है और वो वैसे ही सरवाइव कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने कई सालों तक उस शिप में जिंदा रह सके इसलिए उन्होंने बनाई थी। मोंटे उस बच्चे के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद वो बच्ची सो जाती है। जैसे ही वो बच्ची सो जाती है, मोंटे एक दूसरे कमरे में आ जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 से 5 लोगों की लाशें पड़ी हुई है और वो उन लाशों को वो स्पेस सूट पहनाकर उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ देता है। उन लोगों को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद मोंटे फिर से उस बच्ची के कमरे में आ जाता है जहाँ पर मोंटे अपनी गहरी यादों में खो जाता है। अब इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इस स्पेसशिप में जितने भी लोग हैं वो सारे क्रिमिनल्स हैं और उन्होंने कोई ना कोई अपराध करके एक जेल चले गए थे। अब पृथ्वी पर जो सरकारें हैं उन्होंने इस स्पेसशिप बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जहाँ पर कैदियों को उस स्पेसशिप में डाला गया था और ऐसे कई सारे स्पेसशिप है जो अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। ये एक ब्लैक होल का रास्ता तय कर आए हैं और इसी वजह से वो अंतरिक्ष में भटक गए हैं, जो ग्रहों से काफ़ी दूर चले गए हैं। इसीलिए अब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा और वो पृथ्वी के संपर्क से भी टूट चुके हैं। ये लोग उस यान को ब्लैक होल के पास नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पर ब्लैक होल के पास काफ़ी प्रेशर है। इस वजह से उनका यान भटक सकता है या फिर टूट भी सकता है। इस वजह से उन सारे लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए ये लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे शिप या फिर कई सारे लोगों ने उस ब्लैक होल को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए और वही मर गए। अब मोंटे एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला होता है और वो पृथ्वी से जुड़ी हुई कई सारी यादों को अपने जहन में देखता है। अब हमें इसी फिल्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेसशिप में कई सारे लोग मौजूद थे और उनमें से कई सारे लोग जो कैदी थे सजा काट रहे थे और कुछ लोग टेक्नीशियन का काम कर रहे थे और जिनमें से एक होता है टचेनी, जो कि उसी बगीचे को संभालने का काम करता है और वो बगीचा उसी ने बनाया था। अब इसी स्पेसशिप में कई लड़कियां भी होती है जो कि क्रिमिनल्स ही होती है। उनमें से एक लड़की का नाम होता है बॉयज़। बॉयज़ एक कांच का टुकड़ा उठाकर दीवार पर कुछ लिख रही होती है, लेकिन ऐसा करना उस स्पेसशिप के नियमों के खिलाफ होता है। इसीलिए मोंटे भागकर उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और वो लड़की काफ़ी गुस्से में होती है, इसीलिए उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और मोंटी एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है। इसकी वजह से उसके नाक से खून बहने लगता है और बॉय से भी मोंटे के हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। इस वजह से वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और वहाँ के लोग आकर उन्हें उन लड़ाई से निकाल लेते हैं और वो लड़कियाँ उन लोगों का इलाज करने लगती है। जहाँ पर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर डिप्स। वो इन लोगों की बॉस होती है और वो इन लोगों पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रही होती है। डॉक्टर डिप्स उस शिप की इंचार्ज होने के नाते डॉक्टर डिप्स ने वहाँ पर कुछ नियम बनाए हुए होते हैं। उसी नियम के अनुसार वो लोग एक दूसरे से कभी भी प्यार नहीं कर सकते और वो लोग कभी भी फिजिकल टच में नहीं आ सकते। इसीलिए उस शिप पर मानवीय उत्पत्ति होना असंभव था। डॉक्टर डिप्स उस शिप पर जितने भी मेल कैदी है उनके पॉम्स निकाल लेती थी और उन्हें अपने लैब में रखती थी और वो बाकी कैदियों को बेहोशी की दवा देकर उन्हें सुला देती थी और बाद में एक इंजेक्शन के थ्रू उनके बॉडी में वो पम्प्स डाल देती थी और लड़कियां वैसे ही उसी तरह प्रेग्नेंट हो जाती थी।
ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर गिब्स ने इससे पहले भी बहुत बार किया हुआ होता है, अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई। इसीलिए वो अब बॉयज़ के शरीर में वो इंजेक्शन डाल देती है और बॉयज़ प्रेग्नेंट हो जाती है। बॉयज़ से पहले एक और लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो कि उसके बच्चे की डिलीवरी के वक्त वो मर गई थी। इसे देखकर बॉयज़ भी काफ़ी डर गई थी। इसी शिप पर जितने भी कैदी होते हैं सब ने पम्प्स डोनेट किए हुए होते हैं, लेकिन मोंटे एक ऐसा आदमी होता है जिसने अभी तक पम्प्स डोनेट नहीं किए। वो एक वर्जिन आदमी होता है और उसने अभी तक कोई भी फिजिकल इंटीमेशन नहीं बनाए थे। इस जैसे ही एक दिन गिब्स उसके रूम में घुस जाती है और उससे फिजिकली इंटीमेट होती है और उसके पम्प्स निकाल कर वो बॉयज़ के बॉडी में डाल देती है। इसी वजह से बॉयज़ भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब डॉक्टर डिव्स मोंटे के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रही थी तब उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। इसीलिए मोंटे को इस बात की कुछ भी खबर नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर डिव्स सबको सुला देते थे और उन्हें एक बेहोशी का इंजेक्शन देती थी। इसी वजह से डॉक्टर डिव्स क्या कर रहे हैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था और वो उन पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। डॉक्टर डिव्स ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जितने भी लोगों पर उसने एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई, उन्हें वो मौत के घाट उतार देती थी। इसी वजह से वहाँ के कई सारे लोग मारे गए थे। अब इसी शिप पर एक इत्तौर नाम का लड़का होता है जो कि काफ़ी हवस से भरा हुआ होता है और वो डॉक्टर गिब्स और बॉयज़ पर बुरी नज़र रखता है। वो उन दोनों के साथ सेक्स करना चाहता है, इसीलिए वो उन दोनों पर कड़ी नज़र रखता है। एक रात कुछ ऐसा होता है, जो इत्तौर नाम का लड़का होता है वो देख लेता है कि सारी लड़कियां सो रही है और वो बॉयज़ पर रेप करने की कोशिश करता है। उसी रूम में एक मिंक नाम की लड़की भी होती है। उसे भी होश आ जाता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो अपने बेड से उठ नहीं सकती, लेकिन वो चिल्लाकर बॉयज़ को जगाने की कोशिश करती है। तभी बॉयज़ को भी होश आ जाता है और बॉयज़ देखती है कि उसके साथ रेप हो रहा है, इसीलिए वो भी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। इसी वजह से वो लड़का जिसका नाम इत्तौर है वो उस लड़की यानी कि मिंक पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर 2-4 मुक्के मार देता है और वो लड़की वही बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो लड़का बॉयज़ को भी पीटने लगता है और बॉयज़ के भी मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब आवाज़ें सुनकर सारे लोग अब उसी कमरे की ओर भागने लगते हैं और वहाँ पर मोंटे भी पहुँच जाता है। मोंटे उस लड़के को मारने लगता है और उसे उस रूम के बाहर फेंक देता है। तभी मिंक को होश आ जाता है और मिंक एक हथियार अपने हाथ में ले लेती है और वो सीधे जाकर उस इत्तौर नाम के लड़के के चेहरे के अंदर यानी कि आँख में और मुंह में डाल देती है और इसी वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। अब इस हादसे के बाद कई महीने बीत जाते हैं। अब डॉक्टर डिव्स की वजह से बॉयज़ प्रेग्नेंट हुई थी, उसी वजह से बॉयज़ एक छोटी बच्ची को जन्म देती है जो एक ट्यूब में रखती है और डॉक्टर डिव्स उसे उस बच्चे के पास नहीं जाने देती। इसीलिए अब बॉयज़ काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती है और काफ़ी परेशान भी हो जाती है। डॉक्टर डिव्स उस बच्ची को अपने माँ का दूध भी नहीं नसीब होने देती। इसी वजह से बॉयज़ काफ़ी नाराज़ और काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो उसी शिप को फोड़ने का फैसला कर लेती है और एक छोटी सी शिप को निकालकर वो उसी ब्लैक होल की ओर बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो ब्लैक होल के पास पहुंचती है, प्रेशर की वजह से उसकी जान चली जाती है। एक तरह से बॉयज़ का ये एक सुसाइड अटेम्प्ट ही था जिसमें वो सक्सेस हो चुकी थी, यानी कि वो सुसाइड कर चुकी थी। ये सब देखकर बॉयज़ की दोस्त जिसका नाम मिंक है वो अपने आपे से बाहर हो जाती है और वो डिव्स के कमरे में पहुंच जाती है और डॉक्टर डिव्स पर हमला कर देती है। इसी हमले में डॉक्टर डिव्स घायल हो जाती है, लेकिन वहाँ पर मोंटे भी होता है। मोंटे उसके हाथ से हथियार छीन लेता है और उसके सिर पर मार देता है। इसी वजह से मिंट बेहोश हो जाती है। इसी हमले में डॉक्टर डिव्स बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसे पता चल गया कि वो मरने वाली है। इसीलिए वो एक बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर स्पेस सूट रखे हुए होते हैं, लेकिन वो इतने हालत में नहीं थी कि स्पेस सूट पहनकर बाहर निकल सके। लेकिन वो जाते जाते मोंटे से बातें करती है। वो मोंटे को बताती है कि बॉयज़ ने जिस बच्ची को जन्म दिया है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही बेटी है, वो तुम्हारे ही पॉम से पैदा हुई है। और डॉक्टर डिव्स बिना सूट पहने ही अंतरिक्ष में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। जैसे ही मोंटे ये सब सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो अपने सिर को पीटने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो बेटी उसकी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने बॉयज़ को भी खो दिया है। अब मोंटे उस बच्ची को मिलने पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मोंटे का नज़रिया अलग होता है। वो अब एक बाप की तरह उस बेटी को देखने लगता है। अब हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ पर 18 साल बाद वो लड़की एक यंग लड़की बन चुकी है और उस शिप पर उन दोनों के अलावा भी कोई नहीं है। जो आदमी गार्डन में काम कर वो भी अब मर चुका है और उसे मोंटे ने गार्डन में दफना दिया है। ये दोनों उसी शिप में सरवाइव कर रहे होते हैं।
और अब अंतरिक्ष में उनके शिप की तरह दिखने वाला एक और शिप उन्हें नजर आता है। वो उस शिप पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि उस शिप में सिर्फ कुत्ते ही है और वो कुत्ते एक दूसरे को खा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर एक भी आदमी मौजूद नहीं है। जितने भी आदमी थे वो सब मर चुके हैं। अब वो शिप अकेला है। वहाँ पर मोंटे उस शिप में इंटर करता है जहाँ पर उसकी बेटी उससे बातें करती है। वो उसे कहती है कि वहाँ पर बहुत सारी बैक्टीरिया हो सकती है, इसीलिए वो मोंटे को वापस आ जाने के लिए कहती है। उस शिप पर मोंटे के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो उनके काम आ सके, इसीलिए मोंटे अब वापस अपनी शिप पर आ जाता है और वो फिर से कुछ दिन सरवाइव करते हैं। एक दिन अचानक उनके सामने एक रोशनी भरी गोले नज़र आने लगते हैं। एक रोशनी है जो एक होल के आसपास घूम रही है। उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्हें एक ऊर्जा का स्रोत मिल गया है और वो उसी लड़की के स्पेस सूट पहनाकर वो उसी रोशनी की ओर चलने लगता है। और इसी के साथ साथ उन्हें एक उम्मीद की किरण भी नज़र आने लगती है और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हाई लाइफ ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के डायरेक्टर है क्लेरेंस डेनिस और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिले है 5.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। मिलता हूँ एक और नई मूवीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।